पाकिस्तान और बांग्लादेश से मुतालिक सवाल पर इंडियन वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि ऐसी सरगर्मियां जिसका ताल्लुक इंडिया की कौमी सलामती से हो, जिस तरह के कदम उठाते हैं वो उठाएंगे। कल रात से ही बांग्लादेश में एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेश की आवाम सड़कों पर निकल आई है, मार धाड़ हो रही है, शेलिंग हो रही है। इस वक्त बांग्लादेश के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। बांग्लादेश में यूनिस के पास कोई रास्ता नहीं है। बेटी उसकी ऑलरेडी पकड़ी गई है, वो भी डंडे खा रही है, अब यूनिस भी डंडे खाएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट पार्ट 2 का एक नाम दिया जा रहा है इसको, क्योंकि आप देखेंगे जो ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और जो ढाका कॉलेज के 6-7 जो इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स हैं, ये जाके लड़ना शुरू। अब मोहम्मद यूनुस को भी बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है और पाकिस्तान को भी, और इन दोनों देशों को और सेटबैक मिलेगा क्योंकि ये दोनों देश एक्सट्रीम इस्लामिज्म के रास्ते पर हैं। उनके भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है। आपको थोड़ा मोहतात रहना चाहिए मेरे ख्याल में। आप जो उनके साथ ज्यादा लंबी चौड़ी कर रहे हैं उसमें आप अमेरिकन को भी इशू होगा और भारत को भी इशू होगा। पाकिस्तान इस चीज में पड़ेगा तो पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। बांग्लादेश को तो जो होना था वो हो रहा है। अब ISI के साथ पीछे मैंने कुछ फुटेज देखी थी, पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ है और उनके कुछ बड़े ओहदेदार हैं वो आपस में बैठे हुए हैं। यूनुस नोज उसका टाइम काफी लिमिटेड है, पैसे की इसको जरूरत है। उसी चक्कर में आप देखेंगे कि एलेक्स सोरोस इस टाइम पे वहां पर बैठा। भारत को चलाने वाले भी दे आर वेरी एक्सपर्ट और दे आर वेरी नेशनलिस्ट। बांग्लादेश में आपको लगता है कि रजीम चेंज हो रही है या पुरानी रजीम वापस आ रही है? बांग्लादेश में एक प्रोस्पेक्टिव रेजिम चेंज शायद हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग खराब हो गया था जब उसने देखा गाजा में $50 मिलियन कॉन्डम्स के लिए दिए गए थे। तब उसने देखा कि सबसे पहले सबकी फंडिंग बंद करो, पहले रिव्यू करो। हम फंड उसी को देंगे जिसका जिसके कारण अमेरिकन इकोनॉमी को फायदा होगा, अमेरिकन जो सॉफ्ट पावर है जो बढ़ेगा, अमेरिकन कंपनीज को बढ़ेगा। तो ग्रांट कंडीशनल एड होगी जिसमें अमेरिकन इंटरेस्ट को वो रखेंगे। अब चलते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में आपने देखा होगा कि सडनली अवामी लीग के सपोर्टर्स हर जगह एक्टिवेट हो गए। एक तरह से नई ऑर्गेनाइजेशन भी बन गई थी, यूरोपियन अवामी लीग, जो शेख हसीना में फॉरेन मिनिस्टर है वो चला रहे थे। ठीक है, शेख अवामी लीग के जितने भी सपोर्टर्स थे जिनको चुन चुन के यूनिस एडमिनिस्ट्रेशन मार रहा था वो अंडरग्राउंड हो गए थे। उन्हें बोला गया था आप सही टाइम पे वापस आइएगा। BNP ने जो सपोर्ट किया था यूनिस को, उनको समझ में आ गया कि यूनिस सबसे बड़ा थर्ड क्लास फ्रॉड है, वो कलेक्शन करवाएगा नहीं। और आपने देखा कैसे खालिदा जिया को फोर्स करके कंट्री से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम हो गया कि बांग्लादेश के अंदर एक CIA का जो बाइडन की नाजायज औलाद यूनिस है वो रूल कर रहा है। उसका बाप तो हट गया।